नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर असिस्टेड ट्रैक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं आगामी सेना भर्ती परीक्षाओं से संबंधित एक और अभ्यास पेपर सेट, जिसमें आज हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि आप 50 में से कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 16 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट दिया गया कि भारत का खेल और युवा मामले का मंत्री कौन है? प्रफुल्ल पटेल, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र बत्रा या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का खेल और युवा मामले का मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है। तो राज्यसभा संविधान के अनुसार क्या है? एक स्थायी सदस्य है जो कभी भंग नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कभी समाप्त होने का विषय नहीं है। और इसमें प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और यदि यहाँ पर पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। परंतु राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। यूरोप की पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? हिमालय, आल्प्स, एंडीज या रॉकी। तो यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इनमें से आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप की है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1934 से 36, 1935 से 38, 1939 से 43 या 1939 से 45। तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर करते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत के किस शहर को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलुरु। तो हाईटेक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है, कर्नाटक की राजधानी को। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? लॉर्ड टेनिस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या नेल्सन मंडेला। तो किसकी पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य, संगीत, सिनेमा या विज्ञान। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया है कि भील जाति किस राज्य में पाई जाती है? असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो भील जाति किस राज्य में पाई जाती है? भील एक जनजाति है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों में पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा दिया गया? ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट दिया गया है कि सिक्किम की प्रमुख नदी का नाम क्या है? जल, ढाका, मानस, तीस्ता या फिर कौन सी होगी? तोरस होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, तीस्ता नदी है सिक्किम की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट दिया गया कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया, पर्शिया, ईरान या इराक। तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया कि जेब्रा कहाँ पाया जाता है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो जेब्रा कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में योजना आयोग कब स्थापित किया गया था? 1947, 1950, 1948 या 1951। तो कब स्थापित किया गया था योजना आयोग? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1950 में। और 2015 में योजना आयोग को बदलकर उसकी जगह क्या किसकी स्थापना की गई है? नीति आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का अंतिम क्वेश्चन दिया गया कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान में कितनी है? 6। तो मूल संविधान की बात करें तो 7 थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को हटाकर कितने कर दिए गए हैं? मौलिक अधिकार 6 अधिकार कर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। तो ये थे आज के जीके के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि वाट किसकी इकाई है? विद्युत स्रोत, विभवांतर, शक्ति या प्रतिरोध। तो वाट किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया है कि गोली चलाने के बाद तोप का पीछे की ओर धक्का मारना कौन सा नियम है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, दूसरा नियम या न्यूटन की गति का तीसरा नियम या ओम का नियम। तो कौन सा नियम है गोली मारने के बाद में तोप का पीछे की ओर धक्का मारना? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा,
न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किस में गति नहीं करती है? हवा, पानी, इस्पात या निर्वात। तो किस में गति नहीं करती है? निर्वात में गति नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और यदि सर्वाधिक की बात करें तो वो किस में होती है? इस्पात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व के अणु के अंदर समान संख्या में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी तत्व में समान रूप से क्या पाया जाता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और जो केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 96, 102, 112 या 118। तो वर्तमान में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 118 है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक जहरीली गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी गैस है? जहरीली गैस है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कौन सी होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। नेक्स्ट दिया गया है कि कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? नाभिक, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तो कोशिका का पावर हाउस या शक्तिगृह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? मलेरिया, टीबी, एड्स या डिप्थीरिया। तो कौन सा रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? वायरस जनित रोग। यहाँ पे एड्स है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जो कि HIV वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा? स्कर्वी, रतौंधी, बेरी या रिकेट्स। तो इस विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और स्कर्वी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी आपके विटामिन सी की कमी से होता है। और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है तथा रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। सूर्य के 7 रंगों में आते हैं, कौन से आते हैं? सूर्य के 7 रंगों को विबज्योर कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। VIBGYOR होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पेड़ के पत्ते हरे क्यों होते हैं? क्रोमोसोम, जेनेटिक्स, क्रोमाता या क्लोरोफिल। तो पेड़ के पत्तियों का हरा होना क्लोरोफिल का कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि ओजोन परत हमें सूर्य के कौन से हानिकारक तत्वों से बचाती है? एक्सरे, अति प्रकाश, गामा रे या पराबैंगनी विकिरण। तो सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से हमारी ओजोन रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया है कि जंतु जो पौधे और जंतु दोनों का आहार करते हैं वो क्या होते हैं? शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हम सर्वाहारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा? स्पेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्पिग्नोमीटर या एमीटर। तो रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा होगा? यहाँ पे स्पिग्नोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। तो ये थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक सीरीज टेस्ट दिया गया है कि क्रम संख्या को पूरा करना है। एक सीरीज दी गई है। देखिए 9 और 5 कितने हैं? 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, यानी 5 5 का अंतर है। तो आगे कितना होगा? 29 और 5 कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है रूट 1225 बटे रूट 49। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रूट लगाकर 1225 बटे 49। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? यहाँ पे वही नियम देखेंगे कि इकाई का अंक 5 है तो 5 हो जाएगा, एक अंक छोड़ देंगे। और 12 किसके नज़दीक है? 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। और 4 का 16 होता है, तो 3 के नज़दीक हो जाएगा। यह 35 का हो जाएगा। और बटे 7 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 49। तो 35 बटे 7 का मान कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 9, 27 और 45 का लघुत्तम समापवर्तक है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना हमें 9, 27 और 45 का। ठीक है, तो किस प्रकार निकालेंगे? उसी नियम से जिस प्रकार हम एलसीएम निकालते हैं। 2 का भाग नहीं जाएगा किसी में भी, तो सर्वप्रथम हम 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 9 में 3 बार, 27 में 9 बार और 45 में कितनी बार जाएगा? 45 में जाएगा आपका 15 बार। ठीक है, अब फिर से 3 का भाग देंगे। 3 में 1 बार, 9 में 3 बार और 15 में 5 बार। अब भाग देने से कोई फायदा नहीं, दोनों एक एक अभाज्य संख्या, तो आपस में गुणा करवा लेंगे। 5 को 3 से गुणा करवाया 15 और 15 को 3 से गुणा करवाया कितना आएगा? 45 और 45 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 135 आएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम भी कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी वस्तु पर 9% का लाभ होता है जबकि यदि उसे 39 रुपये कम पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है और यदि 9% का लाभ होता तो उसे कितने में बेची? 109 में बेची। और यदि 4% की हानि होती तो कितने में बेची? 4% की हानि होती तो 100 में से 4 घटाकर 96 में बेची। ठीक है, तो 96 में बेचने पर 39 रुपये कम प्राप्त होंगे। तो ये अंतर कितना है? 39 रुपये का अंतर है। ठीक है, और ये कितने प्रतिशत का अंतर है ये देखें तो हमें कितना आएगा? 109 में से 96 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा, ये कितना आ जाएगा? 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 9 और 4 हो जाएंगे 13। ये 39 है बटे 13। ठीक है, और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। तो 13 को से 39 कितनी बार कटेंगे? 3 बार, और 3 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 300 रुपये होगा क्रय मूल्य। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 6200 की मूल राशि पर 8% ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। सो साधारण ब्याज का वही सूत्र होता है समुद्र बटे 100, अर्थात समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100। तो समय कितना दिया गया? 3 वर्ष दिया गया, मूलधन दिया गया 6200 और दर दी गई है 8 बटे क्या करना है हमें? 100। ठीक है, तो 2 जीरो से हम क्या कर देंगे? 2 जीरो को काट देंगे। 62 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 62 को 3 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएंगे? 3 दूने 6 और 6 3 18, 186 आएंगे, और 186 को 8 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 8 छक्के 48। ठीक है, 8 को 8 से गुणा करवाया 64, और 4 हासिल वाले कितने हो जाएंगे? 68 के 8, फिर से 6 हासिल के, और 8 को 1 से 8 एकम 8 और 6 14, 1488 रुपये आएंगे ब्याज के। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 24 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते हैं तो कितने दिन में इसी खाई को 20 व्यक्ति खोद देंगे? ठीक है, तो 24 व्यक्ति क्या करते हैं? 10 दिन का समय लेते हैं, तो एक दिन के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? 10 इंटू 24। ठीक है, तो 20 दिन के लिए 20 व्यक्ति कितने दिनों में खोदेंगे? 20 का भाग दे देंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, और 2 से कितनी बार कटेगा? ये 12 बार कटेंगे। ठीक है, तो 20 व्यक्ति कितने दिनों में खोद देंगे? 12 दिनों में खोद देंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xyz का मान क्या होगा? ठीक है, तो x की जगह हमें क्या लिखना? 2 लिखना, y की जगह 3 और z की जगह 4 लिखना। ठीक है, तो x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर। माइनस क्या करना? 4 इंटू एक्स वाई जेड है तो 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16। माइनस इन्हें गुणा कर लेंगे। 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 24, और 24 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24 चौके 96 आएंगे। ठीक है, अब हम इन्हें जोड़ते हैं, कितना आएगा? 16 और 9 25, और 4 कितने हो जाएंगे? 29 माइनस 96। तो 96 में से 29 घटाएंगे, माइनस की संख्या बड़ी है तो 96 में से हम 29 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, और कितने बच जाएंगे? 8 में से 2 घटाएंगे 6, तो माइनस के 67 बचेंगे हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेलन के आयतन का सूत्र? पाई आर स्क्वायर एच। और यदि हम उसमें 3 का भाग दे देते हैं कि इसका आ जाता है शंकु के आयतन का सूत्र आ जाता है। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो जहाँ पर एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को या किसी बिंदु को पार करती है तो वहाँ पर दूरी क्या होती है? हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई होती है। तो चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। तो 140 बट्टे क्या करेंगे हम? 12। ठीक है, और यह चाल किस में आएगी? यह चाल आएगी आपकी मीटर प्रति सेकंड में। तो हमें क्या करना है? इसे किलोमीटर प्रति हावर में बदलना। तो हम क्या करेंगे? 18/5 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, अब ये 6 के पहाड़े से 18 3 बार कटेंगे, और 6 के पहाड़े से 12 2 बार कटेंगे। ठीक है, और 2 के पहाड़े से 140 कितनी बार कटेंगे? 70 बार कटेंगे। ठीक है, और 5 के पहाड़े से 70 कटेंगे 14 बार। 14 पंजे 70, और 14 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 42 किलोमीटर प्रति घंटा होगी उसकी चाल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई का मान होगा 22/7 इंटू आर का मान दिया गया 7 गुणा 7, ठीक है। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 22×7 = 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा उसका क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। और बात करें त्रिभुज के तीनों कोणों की तो वो कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। एक वर्गाकार खेत का परिमाप 240 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो खेत का परिमाप, वर्गाकार खेत दिया गया तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है, ठीक है। 4 गुणा भुजा होता है वर्ग के परिमाप का सूत्र। बराबर कितना दिया गया आपका 240, ठीक है। तो 4 के पहाड़े से 240 कितनी बार कटेंगे, 60 बार। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 60 आ गई, ठीक है। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, 60 का स्क्वायर करेंगे और 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600 होता है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या आएगा, 3600 वर्ग मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 4x² माइनस 9 के गुणनखंड क्या होंगे। देखिए 4x² दिया गया है और माइनस दिया गया है 9 का गुणनखंड। तो हम देखिए इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर और 4x को लिख सकते हैं हम 2x का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, a² माइनस b²। और इन्हें हम किस प्रकार लिखते हैं, a+ b और a - b। तो जिस ऑप्शन में ये दिया गया है 2x + 3 और 2x - 3, तो 2x - 3 और 2x + 3 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 व्यक्ति एक कार्य को 2 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। 3 व्यक्ति उस एक कार्य को 2 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति को क्या लगेगा, उससे ज़्यादा ही समय लगेगा, निश्चित है। तो कितने लगेंगे, 3 दूने 6 दिन लगेंगे एक व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। एक संगीत विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 255 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। देखिए लड़कियों 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो गई, 30% हो गई। और जो कि दी कितनी गई है, 255 दी गई है। तो लड़कों की संख्या यदि कुल पूछता तो हम 100 से गुणा करवाते, परंतु लड़कों की पूछिए लड़के कितने, 70% है तो 70 से गुणा करवा देंगे। 0 से 0 को काट देंगे, 3 का भाग देंगे, 255 में कितनी बार जाएंगे, 8 और 5 85 बार जाएगा। और 85 को 7 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा, 85 को 7 से गुणा करवाएंगे तो आएगा हमारे पास 5 सत्ते 35 और 8 सत्ते 56 और 3 कितने हो जाएंगे, 59 हो जाएंगे। कितने कितने लड़के हैं, कुल 595 लड़के हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। तो यह थे आज के गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है तो वो किस दिशा में जाता है, इस दिशा में उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। उसके बाद में वह किस दिशा में मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, यानी ये उत्तर होगी, ये दक्षिण हो जाएगी, ये पूरब हो जाएगी और ये पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बाईं ओर मुड़ता है, यानी अपनी से पश्चिम की ओर मुड़ता है। उत्तर में जाता हुआ यदि बाईं ओर मुड़ेगा तो वो पश्चिम में ही मुड़ेगा, ठीक है। तो 2 किलोमीटर तथा फिर बाईं ओर फिर इस तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर आ जाता है, ठीक है। अब वह क्या करता है, दाएं मुड़ता है और सीधा चलता है, ठीक है। इस दिशा में मुड़ जाता है और सीधा चलता है। अब किस दिशा में जा रहा है, ये दिशा कौन सी है, हमारे सामने पश्चिम दिशा है। तो किस ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, जेड डब्ल्यू का पति है, एन जेड की पुत्री है, तो एन का वाई से क्या रिश्ता है। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्स क्या है, वाई का पति है, तो सेम रिलेशन है। एक्स और वाई क्या है, पति पत्नी है, ठीक है। इसके बाद में क्या बोल रहा है कि डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, तो ये क्या होगी, इसकी पुत्री होगी, ठीक है। तो डब्ल्यू के पिता कौन होगी, एक्स होगी, और माता की बात करें कौन होगी, वाई होगी, ठीक है। इसके बाद में दिया गया कि जेड डब्ल्यू का पति है, ठीक है। तो इसका पति क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का दामाद हो जाएगा जेड, ठीक है। और आगे दिया गया कि एन क्या दी गई है, एन दी गई है जेड की पुत्री, यानी यह इनकी क्या हो जाएगी, जेड की पुत्री है तो डब्ल्यू की भी पुत्री है, सीधी सी बात है। और एक्स और वाई की क्या हो जाएगी, दोहित्री हो जाएगी या नातिन जो भी है। तो एन का वाई से क्या रिश्ता है, तो एन वाई की क्या हो जाएगी, दोहित्री या नातिन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्न शब्दों को सार्थक क्रम में लिखना, ठीक है। सार्थक क्रम में किस प्रकार लिखिए, दिया कि शब्द दिए गए फसल, जड़, तना, बीज और फूल।
तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं। ठीक है, बीज बोते हैं तो कौन सा आएगा, सर्वप्रथम 4 नंबर आएगा। उसके बाद में क्या होते हैं, उसकी जड़ होती है। ठीक है, बीज उगता है उससे पहले जड़ होती है, 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसका तना बनता है। ठीक है, तो 3 नंबर आ जाएगा। फिर क्या होता है, तना बनने के बाद में उसके फूल लगते हैं तो 5 नंबर आ जाएगा। और फिर वो फसल पककर तैयार होती है तो 1 नंबर आ जाएगा। तो 4 2 3 5 1 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से भिन्न को चुनिए, भूकंप, तूफान, सूखा और विस्फोट। देखिए भूकंप, तूफान और सूखा ये तीनों क्या प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो और विस्फोट क्या है, एक मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम घटना। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मकान अनुपात किराया समानुपात। ठीक है, जैसे मकान का किराया से संबंध है उसी प्रकार पूंजी का किससे संबंध है। तो मकान का क्या मिलता है, हमें किराया मिलता है, तो पूंजी पर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो यह थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि रोजाना ऐसे ही वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।